को दरबार सजाने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। हम इस लायक नहीं थे जिस लायक गुरु जी ने हमको समझा। बार बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का ये सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग है। हमारी फ्रेंड मतलब अंदर है वो, तो उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। सुबह सुबह 9:30 बजे फोन आया कि बिना मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तुम गुरुजी को बहुत मानती हो, तुम उनको जो है कहो तो वो जो है ठीक कर देंगे। हालांकि उन्होंने अपने बेटे को देखा नहीं था, 3 बच्चे थे, तीनों का एक्सीडेंट हुआ था। तो हमने कहा नहीं दीदी ऐसी बात नहीं, गुरुजी तो सभी के हैं, आप भी प्रेयर करिए, हम भी करते हैं। इतना करके मैंने अपने हस्बैंड बच्चों की रोटी सेकी, भाग गए हॉस्पिटल, और गुरुजी का नाम लेते रहे। मेरी एक फ्रेंड और थी, कहती मीना मीना सुनो, हमने तितली उड़ते हुए देखी, यहाँ पर तितली है। तो हमने कहा ये तो गुरुजी का संकेत है। तो हुआ। और संगत जी आपको बताएं, 3 बच्चे ऐसे थे जिनका सर में इतनी जुड़ी हुई थी कि उनका सर पिलपिला टाइप का हो गया था। लेकिन जो मेरी फ्रेंड का बच्चा था उसको कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हल्की सी यहाँ से खरोच आई और वो बिल्कुल ठीक रहा। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने उस बच्चे को अच्छा रखा। आज उसी के उसमें जो है मैंने ये सत्संग किया है, बाकी सब गुरु जी की मर्जी। वैसे तो शुक्राने तो बहुत है गुरु जी के। होता है कि गुरु जी आप ही कर रहे हैं, आप ही बचा रहे हैं, आप ही दे रहे हैं क्योंकि वो कर्म है, और वो भी 10% में, ऐसा भी नहीं है। और संगत जी इस ट्रिप में जाने से पहले मेरे लिए हर एक छोटा सत्संग बहुत बड़ा होता है, तो वो मैं बिल्कुल दिल से कर रही होती हूँ, तो वो बिल्कुल मतलब काफी बड़ा होता है। सबसे पहले हम लोग जब जा रहे थे, मैं और मेरे अंकल, तो एक दिन हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, मिस हो गई। वो भी ऐसे मिस हो गई कि जो उबर ड्राइवर आया, वो एयरपोर्ट के पास ही थे हम, पर वो चक्कर काट रहा था, उसको कुछ लॉस्ट हो गया वो, क्योंकि हमें नहीं जाना होगा, उसमें भी गुरुजी ने कुछ बचाना होगा। नो इफ बट्स अबाउट इट, जस्ट अ थॉट। तो फिर हम घर आ गए, अगले दिन सुबह सुबह की फ्लाइट मिली, वहां जाने लगे। तो गुरुजी के दरबार में एक मैं जब बड़े मंदिर जाती थी या जब भी देखती हूँ उसकी फोटो, तो मेरा बड़ा मन होता था कि घर में काइंड ऑफ छोटा सा गुरुजी का ऐसे बने। तो एक मेरे को बड़ा अच्छा लोटस का मिल गया था कैंडल होल्डर कहीं से, तो वो मैंने खरीद लिया। गुरुजी ने उसके अंदर ही वो करके और शिव जी की मूर्ति रख के, तो लाइक अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ क्रिएटिंग जो बड़े मंदिर में दरबार के बाहर है और गुरुजी के उसके पीछे। तो मैं कितने टाइम से वहां कितनी बार दिन में जाके गुरुजी को जय करती हूँ या जो भी करती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। पर जब मैं निकल रही थी तो मेरी शॉल उस पे अटक गई, और वो क्योंकि मुझे तो पता नहीं था अटक रही है, मैं टर्न हुई जय करके कि गुरुजी साथ चलिए, तो ऐसे टर्न हुई तो वो पूरा नीचे आके गिर गया और टूट गया। तो जब ये इंसिडेंट हुआ मेरा वहां, तब तो मुझे समझ नहीं आई, यही समझ आई कोई तो कारण होगा। वो छोड़ दिया कि कोई कारण जानने की जरूरत नहीं है कोई। फिर जब ये सब हो गया सब, तब मुझे समझ आया कि गुरुजी ने जो है वो कष्ट से बचाने के लिए पहले से ही शुरू कर दिया होगा। आई नो मुझे इतना भी शायद नहीं सोचना चाहिए, पर मैं ह्यूमन हूँ, आई कनेक्ट थिंग्स एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का हर पल करती हूँ कि रोज गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, और हर पल हर क्षण हम पूरी संगत को उन्होंने साथ में रखा हुआ है। और अब गुरुजी ने एक प्यारा सा ग्रैंडसन भी दिया है, जो मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, बचपन से बहुत प्यार है। पहले कजन्स का ध्यान रखती थी, अब पहले फिर काम कर रहा है काफी साल इन्फेंट टॉडलर्स के साथ, और अब अपने लूका के लिए। और कहीं मैं ये भी मेरे दिमाग में आता है कि शायद डायबिटीज इसीलिए शुरू हुआ होगा कि मैं काम छोड़ दूं, जो कि पेंडेमिक से पहले छोड़ा था, फिर गई नहीं वापस, तो इसीलिए छोड़ा होगा कि अब मैं उसका ध्यान रख सकूं, which I just love and my daughter also loves, and it's just such a blessing from Guruji that he is in our lives, and जरूर कोई गुरुजी की इसमें ब्लेसिंग है जो वो हमारी फैमिली में गुरुजी ने दिया है। और वो भी गुरुजी का मैं जब भी सुनती हूँ, वो भी जय जय करेगा, फिर ओम भी करता है, 1.5 साल का है। तो गुरुजी ने कहीं ना कहीं उसको भी शायद जोड़ा ही हुआ है, शायद तो नहीं, खैर पक्का ही जोड़ा हुआ है। आई एम होपिंग कि बड़ा होके भी करे, बट वो सब गुरुजी की कृपा और इच्छा है। तो संगत जी सत्संग तो बहुत है, बट आई थिंक टाइम का थोड़ा इश्यू होगा। तो अंकल मैं अभी शेयर करूं कि फिर बाद में
फिर कभी आके करूं? आपको जैसा ठीक लगेगा, आप शेयर करना चाहते तो जरूर करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली माइंड में था बट अब मैं भूल गई हूँ। पर वो पेंडेमिक का मैं शॉर्ट में शेयर कर देती हूँ कि जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो तब मेरी ऑनलाइन मास्टर्स की पढ़ाई भी चल रही थी, चाइल्ड केयर की, जो पहले से शुरू हुई थी, वो भी गुरुजी की कृपा से पूरी हो गई। और वो भी कोई और नहीं कर सकता संगत जी, वो बड़ा मुश्किल था। देयर वर टाइम्स जब मैं अपने अंकल को बोलती थी कि मैं नहीं कर सकती, मैं इतनी ओवरवेल्म्ड और इतनी परेशान थी जो भी हो रहा था उसके हिसाब से। तो मेरे को हो रहा था कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी, बट गुरुजी ने जो गिफ्ट मेरे को दिया इनके रूप में, इनके प्रोत्साहन से, और ऑफ कोर्स गुरुजी का तो पहले हाथ है उसमें, वो भी कंप्लीट करा दी। इतनी संगतों से जोड़ा जैसे मैंने आपको बताया है। और फिर मुझे कंप्यूटर का बहुत कुछ तो नहीं आता था, बट फिर जूम सत्संग शुरू हो गए। और हम लिटरली मैं 1-1.5 साल अपने उस एक रूम में अकेली थी, बिकॉज मैं और मेरे अंकल भी, हम लोग क्वारंटीन कर रहे थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, कभी डेंटिस्ट के पास। तो फिर वो 2 वीक्स का आ जाता था, तो वो शुरू हो गया। तो अब एक रूम में बंदा क्या करे, लोग संगत सोचती थी आंटी तो डिप्रेस हो जाएंगी, बट गुरुजी के होते हुए तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने इतना बिजी रख लिया कि हम लोग 5-5, 6-6 घंटे जो सुबह 8, 8:30 से शुरू होते 3-4 बजे तक हम लोग का चलता रहता। कभी बुक रीडिंग, उसके बाद संगत गुरुजी के टाइम की आके शेयर करती, उसके बाद जो हम सब अब जुड़े हैं वो शेयर करते। तो बहुत गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, दरबार भी लगवा दिया रूम में ही। वो भी मेरी कजन को कह के कि अपनी बहन को कह दे, वो सत्संग में थी तो उसका फोन आया कि गुरुजी कह रहे हैं और नो कह दे कि दरबार लगाना है। मैंने कहा मैं कमरे में दरबार कैसे लगाऊंगी, बाहर में वैसे नहीं लगा सकती, क्योंकि तब वो इतने जुड़े नहीं थे मेरे अंकल। तो मैं खुद बाहर नहीं हूँ तो कैसे हो। तो काफी आर्ग्यूमेंट हमारी हुई। फिर मैंने कहा ठीक है, गुरुजी को लगवाना होगा ना, अपने आप लगवा देंगे, क्योंकि मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है अपने अभी। तो 2-3 दिन के बाद एक संगत का मैसेज आया कि आंटी हम लोग ना, गुरुजी ने आज आके मेरे को ड्रीम में बोला कि 24 आवर्स का मंत्र जाप शुरू करना है, आप करोगे? मैंने कहा बिल्कुल कर लेंगे। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में भी और वैसे भी, कि आधा, जिसने जितनी देर करना है, 10 मिनट, आधा घंटा, नो टाइम कंस्ट्रेंट, वो करके उसमें ग्रुप में लिख। तो 24 आवर्स चल रहा था और अभी भी चल रहा है गुरुजी की कृपा से। तो मैंने कहा मैं कर लूंगी, पर मुझे तो आता ही नहीं ना करना वो ट्विच या जो भी है, तो मैं कैसे करूंगी? कहती नहीं, हम गाइड कर देंगे आपको, उसकी कोई बात नहीं है। तो आज ही से मंत्र जाप का शुरू होगा, बस आपके सत्संग जो आप करोगे ऑनलाइन पे, उसके लिए हम स्टॉप करेंगे, अदरवाइज 24 आवर्स चलेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर वो गाइड करती रही। आप संगत जी देखिए, फिर मैंने डाइनिंग चेयर ली और वो जो छोटा सा पैसेज में रूम में मतलब विंडो के पास है, उसमें दरबार गुरुजी ने बनवा दिया। और फिर बाद में दिमाग में डाला कि दरबार तो बन गया, तो मैं अपनी कजन से बोल रही हूँ मैं नहीं बना पाऊंगी, गुरुजी ने बनवा दिया। फिर उन्होंने गाइड किया, ऐसे सत्संग शुरू हो गए। एक दिन मैं डेंटिस्ट के पास से आ रही थी, तो शिव पुराण का मैंने सोचा, मेरे को 2013 या 14 में उन आंटी ने मुझे शिव पुराण दी थी। तो जब मैं मिशिगन में रहती थी, मैंने कहा पढ़ना शुरू करती हूँ, तो एक पेज भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि गुरुजी ने कहा आप एक लाइन पढ़ो, एक पेज पढ़ो, जो भी पढ़ो या सुनो, शिव पुराण पढ़ो। तो मैंने पढ़नी शुरू की। उस वक्त संगत जी इतनी मुश्किल लगती थी, मैं एक पेज भी इतनी मुश्किल से पढ़ती थी। फिर थोड़े 1-2 दिन पढ़ के मैंने कहा गुरुजी ये तो मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं पढ़ रही हूँ, फुल टाइम जॉब कर रही हूँ, वाइफ भी हूँ, डॉटर इन लॉ भी हूँ, मदर भी हूँ, तो सारा कुछ अगर पढ़ाई के लिए जाना है तो सब काम करके भी जाना है, वो आप शाम। मैं कहा गुरुजी मेरे से नहीं होगा, मैंने बंद करके उसको रख दी। और तो फिर एक संगत ने, पता नहीं मैं बताने तो क्या वाली थी, हाँ नहीं मैं ये बताने वाली थी कि फिर मैंने, जब मैं वॉक करके आ रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी कौन से दिन शुरू करनी चाहिए शिव पुराण, मुझे पता नहीं। तो उन्होंने डाला आज मंडे है। मैं कहा ये भी ठीक है। घर आके फिर मैंने अपना दरबार जो साफ किया, फिर जो मेरे पास एक बड़ी प्यारी चौकी थी उसको पूरा धोया, बिल्कुल साफ किया, ड्राई किया, और मैं तैयार हो रही थी पढ़ने के लिए, और मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। और जैसे ही मैं बैठी, मैंने देखा उस चौकी में ब्लॉब ऑफ शहद गिरी हुई है। एज ह्यूमन बीइंग मैंने कहा, हालांकि मुझे पता था कि उसमें कुछ नहीं था, पर मैंने कहा मैं फिर भी चेक करके आती हूँ। तो मेरे रूम के बाहर ही जहाँ पड़ी थी मैंने चेक किया, कहीं कोई शहद, कोई
दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। और फिर मैं इतनी एक्साइटेड हो गई, मैंने कहा गुरुजी अब तो मैं शिव पुराण शाम को शुरू करूंगी, अब मुझे ना बताना है संगत को कि मुझे जो मेरी क्लोज थी, क्योंकि मुझे जानना है कि ये शायद वर्षा हुई है और ये वो। तो ऐसे गुरुजी ने शिव, और अब मैं पूरी पढ़ लेती हूँ। पहले टाइम था मैं एक पेज नहीं पढ़ पाती थी 2014 में, और अब गुरुजी ने पूरी पढ़वाई हुई है, वो भी उनके कृपा के बगैर नहीं हो सकता। तो और संगत जी, एक बार मैं उठी पेंडेमिक के दौरान ही, एक बार मैं उठी तो मैं अपनी जमीन पे पाँव ही नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि पूरे रूम में मतलब दीवार, कर्टन, क्लोजेट, ये अपना बेड, हर जगह मुझे इनविजिबल चीजें हॉप करती हुई नजर आ रही हैं, जैसे हॉप करती जा रही है, जैसे पानी का वेव चलता है उस तरीके से। मैंने कहा मैं पाँव कहाँ रखूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रही है क्या है। अगेन आई वेंट बैक टू माई डोगो आंटी, और एक और संगत यहाँ पे थी, उसको भी पूछा इंडिपेंडेंटली, दोनों ने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो गुरुजी जब आते हैं तो अपने वो देवी देवता भी लेके आते हैं, तो वो आपके रूम में यही हो रहा है, क्योंकि उस रूम में गुरुजी ने इतना पाठ करवाया, इतना पाठ करवाया। मैं आपको संगत जी, मैंने जिंदगी में इतना पाठ नहीं किया होगा जितना पेंडेमिक के दौरान गुरुजी ने उसमें करवाया। फिर एक संगत ने कहा कि आंटी शिव पुराण की रीडिंग शुरू करनी है, तो उसने किसी और से डिस्कस किया होता संगत से, तो फिर उन दोनों ने कहा मैं कर लूंगी। मैंने कहा गलतियां होंगी बट आई विल डेफिनेटली ट्राई। सो वी स्टार्टेड लाइक दैट, और अब सीजन 8 आ गया संगत जी। वो भी उस टाइम पे गुरुजी को पता नहीं कैसे मन में आ गया था कि 8 सीजन तो गुरुजी करने ही करने हैं। तो अब गुरुजी सीजन 8 में ले आए हैं, और हमें विश्वास भी नहीं होता कि कहाँ सीजन 1 पे हम सोच रहे थे और अब सीजन 8 आ गया है, वो भी कौन करा सकता है। और गुरुजी ने इतनी प्यारी संगत बेटी मुझे दी हुई है कि अब क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ अपने ग्रैंडसन के लिए, या तबीयत खराब होती है, शी इज ऑलवेज देयर फॉर मी, और वो भी कौन कर सकता है, वो भी गुरुजी कर सकते हैं। पता नहीं गुरुजी हमारे कौन से कर्म काट रहे हैं या जो भी है, दैट इज नॉट आवर बिजनेस टू थिंक ऑल्सो अबाउट इट। वो करवा रहे हैं क्योंकि वो भी उनके मर्जी के बगैर एक भी बाल भी बाका नहीं हो सकता, तो जो भी वो कराते हैं वो उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। और एक बार बीच में ऐसा हुआ था कि मुझे लगा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, और ऐसा हुआ इंट्यूशन कि आई विल नॉट मेक इट। तो मैंने उस संगत बेटी को कहा, मैंने कहा अगर मैं नहीं कर पाई ना तो यू हैव टू कंटिन्यू दिस, बट गुरुजी ने बहुत सेफली रखा है। तो मैं संगत जी, यही बात है कि गुरुजी की टीचिंग जितनी फॉलो हम कर सकते हैं करें, उनको बहुत सारा भाव और बहुत सारा प्यार, यही 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सत्संग में जा पाए ना जा पाए, कुछ सुन पाए ना सुन पाए, और मंत्र जाप मन में चलते ही रहते, जो भी कुछ है, बस ही जस्ट नीड्स भाव एंड प्यार, वो भी सच्चा वाला। एंड कोई रिचुअल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी हमारे अंदर हैं, उनके स्वरूप से कुछ भी। और ये भी हाल हो गया है कि पहले मैं थी कि मैं 2-3 मेरे मतलब फैमिली रिलेटिव से जिनसे कुछ भी हुआ बात कर लेती थी। अब अगर कुछ होता भी है बड़ी से बड़ी भी चीज, तो मेरे को लगता है बात करने की जरूरत ही क्या है, गुरुजी से बात कर लेती हूँ ना, करना तो उन्होंने ही है, किसी ने कुछ करना नहीं, और सब अपने प्यार और अपने उससे सांत्वना देंगे, पर गुरुजी को पता है। सो इसलिए अब किसी और से ना बात करके, यूजुअली आई जस्ट टॉक टू गुरुजी एंड he listens. The minute I feel him, I remember him, he's here and within. So गुरुजी के स्वरूप से, क्योंकि वही सुनने में आता है कि, और अब प्रैक्टिकल भी है कि गुरुजी का स्वरूप सिर्फ स्वरूप नहीं है, वो स्वयं खुद है, और वो आपको दिखा भी देंगे, आपको जवाब भी दे देंगे, आपको किसी ना किसी वे में बता भी देंगे कि मैं हूँ, चाहे वो शब्द में आपको आंसर्स दें, चाहे वो आपको सत्संग में आंसर दें, चाहे वो आपको ओम दिखा के आंसर दें, जिसका जो विश्वास है, गुरुजी उसके हिसाब से उसको दिखाते हैं। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, उनके बगैर तो हमारा कुछ हो नहीं सकता था। और गुरुजी और संगत जी, मुझसे बोलने में भी कोई भूल हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उतने उससे नहीं बोल सकती जितना मैं फील करती हूँ, बट आई डिड माई बेस्ट। गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना। लव यू गुरुजी, लव यू संगत जी। और संगत जी, आप सबको बहुत प्यार मैं करती हूँ, और अपनी संगत को भी बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे वही मेरी फैमिली है। मुझे उसके बाहर सिर्फ मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, दैट्स ऑल दैट आई हैव, ओनली माय गुरु परिवार।
गुरुजी तो है ही है। बहुत बहुत शुक्राना करण अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आप जुड़े हैं उसका भी बहुत शुक्राना। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आपसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग 2 बजे से था, 1:45 तक हम यहाँ पहुँच गए थे। तो हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी। उसके बाद मैं आया तो जोड़ियां वहाँ रखी हुई थी, तो कुछ जोड़ियां नहीं सही थी। उसको हमने, जितनी भी जोड़ियां वैसी थी कि हमने उसको सही से लगा करके हमने उसको सही से रख दी। जितनी भी जोड़ियां लाइन से नहीं लगी थी गुरुजी महाराज की, उतनी हमने जोड़ियां सही से उसको रख दी। उसके बाद हाथ से मैंने लगाई थी। हमने वो जोड़ियां हाथ से लगा दी। उसके बाद हमने कहा हाथ गंदे हो गए, चलो हाथ धो लेते हैं। तो एक आंटी थी यहाँ पे, हमने उनसे बोला कि मेरे हाथ धुलवा दीजिए। तो पानी लेके आई और मैंने मग्गा पकड़ा हुआ था और मैं बाहर जा रहा था धोने की तरफ, नाली की तरफ। और एकदम से पता नहीं क्या हुआ पैर में या क्या हुआ, मैं गिरते गिरते इतना बचा हूँ, इतना मुझे बचा। तो 2 संगत थी, एक ये आंटी थी और एक ये आंटी थी और बलविंदर अंकल थे बाहर। पैर क्या हुआ कि एकदम से स्लिप हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता। ओ बैलेंस भी कैसे हुआ, पहले पीछे गया, फिर आगे गया, फिर गेट के बाहर निकल के नाली की तरफ गया। मैं नाली में पैर न जाके बगल वाली, लेकिन गुरु जी ने मुझे शायद बचा लिया बहुत बड़ी चोट से। कि हो सकता है बहुत चोट लग सकती थी ठंड में, कमर में लग जाती या सर पे लग जाती या पैर में लग जाती, लेकिन चोट बहुत लग जाती। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी ने यहीं पे बचा लिया गिरने से। मालिक आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का और सारी संगत की आई हुई उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, गुरु तेरा सहारा सदा चाहिए, गुरु तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक से दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक से दिखे ना दिखे, गुरु तेरा नजारा सदा चाहिए, गुरु तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, गुरु तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ पर भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ पर भरम ही भरम। मेरे दिल में उजाला जले ना जले, मेरे दिल में उजाला जले ना जले, सबके दिल में उजाला सदा चाहिए, सबके दिल में उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, गुरु तेरा सहारा सदा चाहिए। कहीं पर राग है कहीं अनुराग है, कहीं पर राग है कहीं अनुराग है, जहाँ बैठा है माली वहीं बाग है, जहाँ बैठा है माली वहीं बाग है। मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, गुरु तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है
सारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में सारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, गुरुजी तेरा सहारा सदा चाहिए, गुरु तेरा सहारा सदा चाहिए। हो शुरुआत नए साल की गुरुजी, ऐसी हो शुरुआत। तेरा सत्संग करते करते, तेरा सत्संग करते करते, बीते मेरे दिन और रात। नए साल की गुरुजी, ऐसी हो शुरुआत। नए साल की पहली किरण से पहला तेरा दर्शन हो, नए साल की पहली किरण से पहला तेरा दर्शन हो। दर्शन करके तेरा गुरुजी मन अति प्रसन्न हो, दर्शन करके तेरा गुरुजी मन अति प्रसन्न हो। मैं शीश झुकाऊं गुरुजी, मैं शीश झुकाऊं गुरुजी, मेरे सर पे हो तेरा हाथ। नए साल की गुरुजी, ऐसी हो शुरुआत। नए साल की गुरुजी, ऐसी हो शुरुआत। सुबह सवेरे गुरुजी तुमको 56 भोग लगाऊंगी, सुबह सवेरे गुरुजी तुमको 56 भोग लगाऊंगी। बटवा कर प्रसाद सभी को बाद में गुरुजी पाऊंगी, बटवा के प्रसाद सभी को बाद में गुरुजी पाऊंगी। मेरे तन मन में हो सेवा, मेरे तन मन में हो सेवा, और सदा रहे तेरा साथ। नए साल की गुरुजी, ऐसी हो शुरुआत। नए साल की गुरुजी, ऐसी हो शुरुआत। तेरा सत्संग करते करते, तेरा सत्संग करते करते, बीते मेरे दिन और रात। नए साल की गुरुजी, ऐसी हो शुरुआत। भक्त ये चाहे साल नया, ये सबका मंगलकारी हो। संगत चाहे साल नया, ये सबका मंगलकारी हो। सबके जीवन में खुशियों की खिली हुई फुलवारी हो, सबके जीवन में खुशियों की खुली फुलवारी हो। तेरी कृपा रहे मेरे गुरुजी, तेरी कृपा रहे मेरे गुरुजी, बस होती रहे बरसात। नए साल की गुरुजी, ऐसी हो शुरुआत। नए साल की गुरुजी, ऐसी हो शुरुआत। तेरा सत्संग करते करते, तेरा सत्संग करते करते, बीते मेरे दिन और रात। नए साल की गुरुजी, ऐसी हो शुरुआत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी। बहुत बढ़िया। आपके डायरी में बहुत खजाना है। जय गुरु जी महाराज। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का इतने प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए। और गुरु महाराज जी के चरणों में प्रस्तुत है ये भजन। ऐसा वरदान दे दो गुरु जी, सुख में उछले न हम दुख में डोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपने खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो गुरु जी, सुख में उछले न हम दुख में डोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपने खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो गुरु जी।
हो सके तो करे हम भलाई, हर बुराई से बचते रहे हम। नेक राहों में आए जो मुसीबत, हंसते हंसते ही उसको सहे हम, हंसते हंसते ही उसको सहे हम। हर बेगाने को कर ले जो अपना, मधुर बानी हमेशा ही बोले। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम, गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो गुरुजी, हमको कुंदन बना दो गुरुजी। लाख चाहे पड़े क्यों न तपना, कुछ भुगतान हो जाए पिछला, कुछ अगला सवर जाए अपना, कुछ अगला सवर जाए अपना। तेरी करुणा की गंगा में गुरुजी, काले कर्मों की हम मैल धो लें। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम, गलतियां अपने खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो गुरुजी, तेरी इच्छा बिना कुछ न होता, तेरे हाथों में सृष्टि की डोरी। तुमसे क्या गुरुजी रखे छुपा के, तुमसे किस बात की फिर है चोरी, तुमसे किस बात की फिर है चोरी। किस पटारी में क्या है तू जाने, इसको खोले के या हम न खोलें। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम, गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो गुरुजी, सुख में उछले ना हम दुख में डोले। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम, गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो गुरुजी, ऐसा वरदान दे दो गुरुजी, ऐसा वरदान दे दो गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आज की ये सेवा बख्शने के लिए। मुझसे जो कोई भूल चूक हो गई हो गुरु महाराज और आप सब संगत मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, लव यू गुरुजी महाराज जी। सभी संगत को यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि गुरुजी हमेशा कहते थे कल्याण कराना है तो बड़े मंदिर आना। संगत जी आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि बड़े मंदिर जो छतरपुर में है, छतरपुर बहुत ही ब्लेस्ड जगह है क्योंकि छतरपुर बहुत ही तपोभूमि है। आइए छतरपुर के बारे में जानते हैं क्यों गुरुजी ने बड़ा मंदिर छतरपुर में ही बनवाया। संगत जी छतरपुर गुरुजी का जो असली नाम है निर्मल सिंह महाराज, और बाद में निर्मल सिंह महाराज जी को गुरुजी के नाम से जाने जाने लगा। संगत जी अपनी चमत्कारी शक्तियों के कारण गुरुजी जाने जाते हैं। गुरुजी जीवन भर निस्वार्थ सेवा करते रहें और सभी भक्तों को समान रूप से मानने के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। भारत सहित गुरुजी विश्व में प्रसिद्ध हैं। संगत जी खासकर उनके द्वारा दिए जाने वाले दिव्य प्रसाद जैसे लंगर प्रसाद गुरुजी का महाप्रसाद है, उसको चखने के बाद खाने के बाद
तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, रोग, कष्ट, दुख स्वतः समाप्त होने लगते हैं। संगत जी, बीमारियों के ठीक होने के कारण और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने के कारण गुरु जी को संगत मानने लगे, जानने लगे और दिन प्रतिदिन गुरु जी की संगत बढ़ने लगी। संगत जी, जिससे बॉलीवुड हस्तियों सहित लाखों लोग, करोड़ों लोग गुरु जी महाराज जी से धीरे धीरे जुड़ते चले गए और उनकी शिक्षाओं ने उन्हें भगवान शिव का अवतार माना। संगत जी, प्रसिद्ध होने के बहुत कारण है गुरु जी के। संगत जी, गुरु जी महाराज भगवान शिव के अवतार का दर्जा है। उन्हें भगवान शिव कहा जाता है। भक्त उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं, जो सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, बहुत से चमत्कारी अनुभव संगत को हुए हैं। उनके सत्संगों और बड़ा मंदिर छतरपुर में भक्तों को कई चमत्कारिक अनुभव प्राप्त हुए हैं, जैसे असाध्य बीमारियों से मुक्ति संगत को मिल रही है और मिलती थी और आगे मिलती रहेगी। असाध्य मतलब जो कभी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, उसको भी गुरु जी ने ठीक किया है। संगत जी, और संगत के अटके हुए धन की वापसी गुरु जी ने कराई। संगत जी, जिससे गुरु जी की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। संगत जी, निस्वार्थ सेवा, उन्होंने कभी किसी से दान या धन नहीं मांगा, केवल प्रेम और आशीर्वाद दिया, जिससे भक्तों का विश्वास गहरा हुआ। समानता का संदेश, वे अमीर गरीब सभी भक्तों को एक जैसा मानते थे और उनके बड़ा मंदिर में सभी एक ही प्लेट से प्रसाद, चाय, लंगर प्रसाद साझा करते थे, जो समानता का प्रतीक है। दिव्य प्रसाद, उनके सत्संग में परोसे जाने वाली चाय और लंगर को दिव्य माना जाता है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य का लाभ होता है। सेलिब्रिटी कनेक्शन, संगत जी, हेमा मालिनी, जैकलीन फर्नांडीज और कपूर परिवार जैसी कई बॉलीवुड हस्तियों के उन्हें मानने से उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। संगत जी, गुरु जी कहते थे मांगो नहीं मानो। गुरु जी कहते थे कि जो आपके लिए अच्छा है वह आपको मिलेगा, बस उन पर विश्वास रखो, मांगो मत। गुरु जी कहते थे विश्वास रखो। संगत जी, आध्यात्मिक यात्रा, गुरु जी लोगों को प्रेम सिखाते थे, शांति से रहना सिखाते थे, भक्ति के मार्ग पर चलने का सिखाते थे। संगत जी, गुरु जी के जीवन को सकारात्मक दिशा सभी को मिलती है उनके जीवन से कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। संगत जी, ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु ईश्वर के अवतार ही होते हैं, जो संगत के जीवन को बदलते हैं, उनके दिशा को बदलते हैं। संगत बहुत भटकती है, परेशान होती है, लेकिन गुरु जी महाराज जी के शरण में जब संगत आती है तो उसका कल्याण होने लगता है, क्योंकि गुरु जी स्वयं कहते थे परिवार का एक व्यक्ति आ जाए तो पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है।